ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಮಂಡೆ ಮಾಸಿದರೆ ಮಹಾಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದು, ವಸ್ತ್ರ ಮಾಸಿದರೆ ಮಡಿವಾಳರಿಗಿಕ್ಕುವುದು. ಈ ಮನದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು एक ही एक वचन अगर सब फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इस भारत देश के अंदर जो इंसान गलती करता है, गलत लोगों के पास बैठने के बाद में गलत करता है, उस गलती करने के बाद में अंदर डर पैदा हो जाता है. उसके बाद में बाहर के जो तीर्थ क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, चार धाम, उधर गए इधर गए तो हमारा भला होने वाला है समझकर जो फिर रहा है ना, ये सारे खर्चे को बचा सकते हैं. और भारत देश के अंदर जो मूल संपन्न है, वे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाना हो, ये वेस्ट करने का भी बंद हो जाता है और हर इंसान एक सच्चा अच्छा इंसान बन सकता है. तो बसवण्णा जी क्या कहते हैं, अगर सर मैला हो गए तो शैम्पू साबुन से धुले सकते हैं. कपड़ा गंदा हो गए तो हम तो धो ले सकते हैं या नहीं तो दूसरों को धोने को दे सकते हैं, क्लीन कर लेने के वास्ते. मनದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ अंदर का मैला जो दूसरों को धोखा करने का, दूसरों के नफरत फैलाने का, जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर लोगों को लड़ाने का, ये जो कुतंत्र का जो चलता है ना, ये सारा अंदर जमा हो जाता कचरा. जो लोग ऐसा काम कराते हैं उन लोगों को, तो जब उनको एक मन में डर पैदा हो जाता है, तो वैसे लोगों को अगर गलती करना छोड़ना है या नहीं तो ऐसे रख लेना है. ऐसे रख ले तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, वो बीमारी ये बीमारी, अंदर का मालिक बहुत होशियार है, छोड़ता नहीं उन्होंने, अंदर मीटर है सारी दुनिया का. तो ये निकालने के वास्ते किधर मन्नत मांगने का जरूरत नहीं. शरणों का संग मनದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ धोने का है मन अंदर का मैल को, बुरा विचार को ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು. शरणों का जो वचन है ना, अभी भी इस देश के अंदर कितना कचरा भरा हुआ है ना, अज्ञान का, ये सारे कचरा निकालने को आता है इस वचन के आधार के ऊपर. तो ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು, ಶಿವಪಥವನ್ನು ಅರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು, ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು. आजकल गुरु 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 बोल के जो लोग बहुत फिर रहे हैं, और बहुत सारे जो गुरु बोल के जो लोगों को धोखा करने वाले जेल में भी है, कुछ लोग अभी भी बचकर बाहर फिर रहे हैं, हम देख रहे हैं रोज मीडिया के अंदर. तो मडिके अगर एक घड़ा बनाना है तो मिट्टी का जरूरत पड़ता ना. मडिके ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು. अगर सोने का आभरण बनाना है तो सोने का जरूरत पड़ेगा ना, सोना चांदी का. हाँ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಏನು ಕೂಡಲ संगम देवन अरिवड़े, ये ब्रह्मांड का मालिक कौन है, कैसा है, किस रूप में रहता है, ये सारे विचार को समझने के वास्ते ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು. ऐसा लिखा है बसवण्णा जी. तो लास्ट में दर्शन कहाँ करना है वो भी एक वचन बोलकर मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ,
ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ अळिव उंटू जंगमಕ್ಕೆ अळिव ಇಲ್ಲ। मानव के हाथों से बनाया हुआ कोई मूर्ति के अंदर भगवान नहीं मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर एक पाखंडवाद फैलाने का, अंधविश्वास फैलाने का और लोगों को धन लूटने का ये चल रहा है बहुत हजारों सालों से। ऐसा होकर तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गए। आज नफरत नफरत नफरत, सब तरफ नफरत, कोई किसी के साथ प्रेम से नहीं, सब तरफ झगड़ा फैलाए गए इन मनुवादियों ने। तो धनवान लोग मंदिर बना सकते हैं, गरीब लोगों को कहाँ से मंदिर, एक घर बनाना नहीं होता, मंदिर कहाँ से बनेंगे बताओ। ये क्यों बताया महात्मा बसवण्णा जी? उन्होंने एक प्रधानमंत्री थे, एक जिम्मेदार आदमी थे उन्होंने समाज के। तो उन्होंने खुद मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरा भगवान कहाँ है, मेरा ये शरीर ही एक मंदिर है, इस मंदिर का पिल्लर मेरा 2 पैर है, और इस मंदिर का दीवार ये पूरा बॉडी है, और इस मंदिर का कलश कहाँ है, ये सर है, और सृष्टि का मालिक कहाँ बैठे हैं, मन में है। ऐसा कहा है। आप सब लोगों को मैं विनती करता हूँ, इंसानों के हाथों से बनाए हुआ भारत देश के अंदर जितने भी ये 33 करोड़ भगवान है ना, ये सारे इस देश को अज्ञानता में, गरीबी में, मानसिक बीमारी में ढकलने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आप सब लोगों को मैं विनती करता हूँ, दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप के शरणों का वचन का किताब पढ़िए और निश्चिंत स्वतंत्र विचार से जिंदगी करने को आता है बोलकर मैं मಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ। 26 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದೇಹವೇ ನನಗೆ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ತಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗಲಿದೆ। ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರು, ಗ್ರಾಮ, ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರಿವೇ ಗುರು, ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ನಂಬಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುರವರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರವರಿಗೆ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಸಂಕವ್ವ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೂಫಿ ಮರುಳು ಶಂಕರ ದೇವ, ಹೀಗೆ 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, 1,96,000 ಆ ಮಹಾನ್ ಶರಣರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ। 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣ।